हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। आइए हम इसको पढ़ते हैं और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संपत्ति की अनेकों विडंबनाएं हैं। यह रही एक मुख्य विडंबना, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। मैंने 2000 के दशक के बीच में लॉस एंजलिस में वैलेट के रूप में काम किया, जब भौतिकवादी दिखावट की वरीयता ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी हर चीज से अधिक हो चुकी थी। अगर आप एक फरारी को सामने से गुजरते हुए देखते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है, तब भी जब आप उन पर ज्यादा ध्यान न दे रहे हों। लेकिन जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफी लोग औसतन रूप से सफल थे, जिन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च कर दिया था। मुझे एक व्यक्ति याद है जिसे हम रोजर कहेंगे। वह लगभग मेरी उम्र का था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोजर काम क्या करता है, लेकिन वह एक पोर्शे चलाता था और अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना ही काफी था। फिर एक दिन रोजर एक पुरानी होंडा में आया, अगले सप्ताह भी, और फिर उससे अगला सप्ताह भी। तुम्हारी पोर्शे को क्या हुआ, मैंने पूछा। कार लोन चुकता न होने के कारण उसकी कार को जब्त कराया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लॉस एंजलिस ऐसे रोजरों से भरा पड़ा है। $1,00,000 की कार चलाने वाला व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी वह यही है कि उसके पास कार खरीदने के लिए पहले $1,00,000 कम है, या फिर $1,00,000 का अतिरिक्त ऋण। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं। कारें, घर, इंस्टाग्राम की तस्वीरें। आधुनिक पूंजीवाद जब तक लोग कुछ हासिल न कर ले, उसका दिखावा करते रहने में उनकी सहायता करने को आप पसंदीदा उद्योग बना देता है। लेकिन सच यह है कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, हीरे वे जो खरीदे नहीं गए, घड़ियां जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए, और प्रथम श्रेणी का अपग्रेड जिसे ठुकरा दिया गया। संपत्ति का मतलब वह वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हम संपत्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप संदर्भ भी नहीं कर सकते। गाय का रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई, तो वो अपने वित्तीय सलाहकार पर अभियोग चला दिया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वे चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास सब चीजें बचेंगी और पैसा नहीं। आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ। लोगों को यह बताना पड़ता है। अधिकतर लोग यह कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं। असल में उनके कहने का मतलब यह होता है कि मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा, और यह करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। निवेशक बिल मेनन ने एक बार लिखा, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं कि बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बने रहने का तरीका यह है कि आप वह पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वह पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस यह इतना ही सरल है। यह बेहतरीन सलाह है, लेकिन ज्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि आपके पास जो पैसे हैं उसे खर्च न किया जाए। यह न सिर्फ संपत्ति संचित करने का एकमात्र तरीका, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी यही है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच का अंतर समझ सके। यह शब्दार्थ विज्ञान से अधिक है, और यह अंतर न समझ पाना
संपत्ति संबंधी अनेकों बुरे निर्णयों का स्रोत है। अमीरी एक वर्तमान आय है। $1,00,000 की कार चला रहा कोई व्यक्ति निश्चय ही अमीर है, क्योंकि अगर उन्होंने वह कार ऋण लेकर भी खरीदी हो, मासिक भुगतान के लिए भी एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है, वे अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाया करते हैं। लेकिन संपत्ति छिपी रहती है, वह यह आय है जो खर्च नहीं की गई। संपत्ति वह विकल्प है जिसे अभी नहीं चुना गया, जिसे बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसका मूल्य आपको विकल्प, नियमता और विकास प्रदान करने में है, जिससे आप एक दिन उससे अधिक सामान खरीद सकें जितना आप आज कर सकते हैं। मिता और व्यायाम एक बढ़िया उपमान प्रदान करते हैं। वजन घटाना बहुत ही कठिन काम है उनके लिए जो भी जोरदार व्यायाम करते हैं। अपनी किताब बिल बॉडी में बिल ब्राइसन स्पष्ट करते हैं आखिर ऐसा क्यों है। अमेरिका में एक शोध में पाया गया कि लोग व्यायाम के दौरान घटाई कैलोरी का लगभग 4 गुना अधिक प्रकलन करते हैं और फिर औसतन रूप से जितनी कैलोरी उन्होंने घटाई लगभग उसके 2 गुना कैलोरी का सेवन करते हैं। सच यह है कि बहुत ज्यादा खाना खाकर आप आसानी से अधिकतर व्यायाम का नाश कर सकते हैं और हम में से अधिकतर लोग करते भी हैं। व्यायाम ठीक अमीर होने जैसा है। आप जैसा सोचते हैं मेहनत कर ली, अब मुझे एक स्वादिष्ट भोज का आनंद उठाना चाहिए। संपत्ति का मतलब उस स्वादिष्ट भोज को ठुकराना है और कुल कैलोरी को घटाना। यह कठिन है और इसके लिए आत्म नियंत्रण चाहिए। लेकिन ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं और क्या चुनते हैं, इन दोनों के बीच एक अंतर निर्मित हो जाता है और समय के साथ आपको लाभ देता है। हम में से अधिकतर लोगों के लिए यह समस्या है कि अमीर आदर्श व्यक्ति ढूंढना आसान है, समृद्ध आदर्श व्यक्ति ढूंढना कठिन है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता छिपी रहती है। हाँ, ऐसे लोग समृद्ध भी हैं जो काफी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी हम जो देखते हैं वह उनकी अमीरी है, संपत्ति नहीं। हम देखते हैं कि वे कौन सी कारें खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनकी बचत, सेवानिवृत्ति खाते या निवेश पोर्टफोलियो को नहीं देखते। हम वे घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे, वे घर नहीं जो वे थोड़ा और जोर लगाकर खरीद सकते थे। मुझे लगता है यहाँ पर यह खतरा है, यह है कि अधिकतर लोग अपने मन में समृद्ध होने की कामना रखते हैं। वे आजादी और नियमता चाहते हैं जो आपको उस वित्तीय संपत्ति से मिलती है जो आपने खर्च नहीं की। लेकिन यह बात हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी हुई है कि पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है। हम उस नियंत्रण को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में समृद्ध होने के लिए चाहिए, और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते तो उससे कुछ सीखना भी कठिन है। लोग दूसरों का अनुकरण करके अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन संपत्ति का गुप्त स्वभाव दूसरों को देखकर उनके तौर तरीकों को सीखना मुश्किल बना देता है। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के बाद वे बहुत से लोगों के वित्तीय आदर्श बन गए। मीडिया ने उनकी खूब प्रशंसा की और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफी प्रेम दर्शाया गया। लेकिन जब वे जीवित थे तो किसी के वित्तीय आदर्श नहीं थे, क्योंकि उनकी संपत्ति हर एक पाई छिपी हुई थी उनसे भी जो उन्हें जानते थे। जरा सोचिए, अगर आपने कभी महान लेखकों की किताब न पढ़ी हो तो खुद लिखना सीखना कितना कठिन होगा। कौन आपकी प्रेरणा होगा, किसकी आप प्रशंसा करेंगे, किसकी बारीकियों वाली सलाह को आप मानेंगे। ऐसे तो वह काम जो पहले से कठिन और भी कठिन हो जाएगा, जो आप देख नहीं सकते उसे सीखना बहुत मुश्किल है। जिसे पता चलता है कि अधिकतर लोगों के लिए संपत्ति निर्मित करना इतना कठिन क्यों है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो देखने में भले ही विनीत हो लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते लेकिन दिवालिया होने की कगार पर हैं। और यह हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप दूसरों की सफलता को आंक रहे हो या फिर खुद अपना ध्येय साध रहे हो, अगर संपत्ति वह है जिसे आप खर्च नहीं कर सकते तो फिर इसके होने का फायदा ही क्या। चलिए, मैं आपको पैसे बचाने के लिए राजी करता हूँ। आज हमने पढ़ा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 9, और इसमें हम लेखक ने बताया कि धन संपत्ति वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और
आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच।